नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो कि हर पेंशनर और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है। मान लीजिए अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई बेटा भी नहीं है और उसकी कोई बेटी भी नहीं है, तो उनके बैंक खाते में जहाँ जो लाखों रुपए होंगे उसका क्या होगा। जब पेंशन आती थी, पेंशन तो वो ले रहा था, पर उसके खाते में कुछ अमाउंट भी जमा होगा, किसी किस्म का भी अमाउंट क्यों ना हो, उसके खाते में हो सकता है लाखों रुपए का अमाउंट जो है वो जमा होगा। क्या ये पैसा जो है वो बैंक रख लेगा, जहाँ इसको सरकार हड़प लेगी, जहाँ ये किसको मिलेगा? इसके बारे में आज हम आपको जो है कानून के मुताबिक जो इसका जो काम है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ दो अलग अलग रूल जो है वो काम करते हैं, इसको समझना जरूरी है। पहला कानून क्या है कि हर महीने जो पेंशनर है उसको पेंशन मिलती है, और पेंशनर जब डेथ हो जाती है पेंशनर की, तो उसके बाद जो हर महीने फैमिली पेंशन मिलती है वो उसकी पत्नी को मिलती है। सीसीएस रूल 2021 सब रूल 50, उसके तहत जो है उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, कंटिन्यू हो जाती है। और रूल के मुताबिक ये सिर्फ पत्नी या बच्चों को ही मिलती है फैमिली पेंशन। जहाँ कुछ खास ऐसे हालात होते हैं जहाँ जो डिपेंडेंट्स होते हैं, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसकी लड़की विडो हो, चाहे उसकी डाइवर्स विडो हो, चाहे उसके डिसेबल्ड जो बच्चे हों, वो अलग हालात हैं, उन पर भी मिलती है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर परिवार में इनमें से कोई भी जो मैंने ऊपर बताए हैं, इनमें से कोई भी हकदार नहीं है, तो वह हर महीने वाली जो पेंशन है वो बंद हो जाती है, उसको बैंक जो है स्टॉप कर देता है और वो पैसा जो है आगे जारी नहीं किया जाएगा। ये है पहला कानून। अब दूसरा कानून क्या है भी, जो उस पेंशनर के खाते में बैंक बैलेंस है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। अब हम बात उसकी करते हैं, उस पैसे की जो पेंशनर के जिंदा उसके खाते में जमा हो चुका था। तो दोस्तों, कानून की नज़र में ये जो पैसा है ये वो पेंशनर जो है उसकी संपत्ति है, एस्टेट है, वो ये बन जाता है जो बैंक के रूल है। क्योंकि इस रूल कानून दो नंबर का जो हम बताया रखे हैं, कानून बता रहे हैं, इसमें बैंक के कानून लागू रूल शुरू हो जाते हैं। इसका जो सीसीएस पेंशन रूल 2021 है वो खत्म हो जाते हैं। वो तब तक थे जब तक पेंशन मिलती थी, फैमिली पेंशन। अब ये जो पैसा जमा है इसके ऊपर फिर बैंक के रूल कानून जो है वो लागू हो जाते हैं और उसका जो सक्सेशन लॉ है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस पैसे को ना तो बैंक रख सकता है, ना ही इसको सरकार हड़प सकती है, और ये पैसा उस जो बंदे की डेथ हुई है उसके रिश्तेदारों को ही मिलेगा। अब सवाल ये है कि पैसा कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। अगर खाते में, उस पेंशनर के खाते में अगर नॉमिनी का नाम है, जिसको हम सेकंड नॉमिनी कहते हैं, अगर उसका नाम है, तो जो बैंकिंग की जो गाइडलाइंस है, जो आरबीआई के रूल्स हैं, उसके मुताबिक सबसे पहले ये सारा पैसा जो है उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक कानून जो है वो कानूनी फैक्ट याद रखिए। लेकिन यहाँ एक कानूनी फैक्ट याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो नॉमिनी सिर्फ जो है वो पैसा लेने का एक जरिया नहीं है। अगर खाते में नॉमिनी का नाम है तो जो बैंकिंग की गाइडलाइंस है या आरबीआई के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये सारा पैसा जो है वो नॉमिनी को सौंप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक कानूनी जो फैक्ट है उसको याद रखना है आपने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ पैसा लेने का एक जरिया है, ट्रस्टी है।
ये पैसा वो अकेला जो है वो नहीं रख सकता। असली हक हमेशा जो है जो कानूनी वारिस होते हैं उस बंदे के, पेंशनर के, उसको ही ये मिलना होता है। अगर खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, मान लो अगर उस पेंशनर के खाते में कोई नॉमिनी उसने नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बैंक सीधे पैसा नहीं देता है। बैंक कानूनी वारसों को, कानूनी जो उसके हकदार हैं उनसे कागजात मांगता है, उनको बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दो, जैसे लीगल हियर सर्टिफिकेट होता है या कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। ऐसे टाइप के जो बैंक जो है वो कागजात मांगता है जब अगर उसके नॉमिनी का किसी का नाम नहीं हो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि पत्नी और बच्चों के ना होने पर कानूनी वारिस कौन होगा। अब ये समझना है आपने कि उसकी पत्नी भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं हैं। अब कानूनी वारिस कौन होगा उस पैसे को लेने के लिए जो पेंशनर के खाते में पैसा जमा था। अगर जो पेंशनर है जिसकी डेथ हुई है, अगर वो हिंदू है और अपने उसने कोई वसीयत, जिसको विल बोलते हैं, वो नहीं बनाई हुई है, अगर विल नहीं बनाई हुई है, वसीयत नहीं की हुई है उसने कोई, तो यहाँ हिंदू उत्तराधिकार जो कहते हैं, जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये लागू होता है उसके ऊपर। इस कानून के तहत जो रिश्तेदारों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ये जो मैंने बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी क्या होती है? क्लास 1। क्लास 1 में कौन से वारिस आते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। इससे सबसे पहले जो पेंशनर की डेथ हुई है उसकी माँ को देखा जाता है, उसकी मदर को देखा जाता है। क्योंकि पत्नी और बच्चे उसके नहीं है तो कानून पूरा पैसा जो है वो बचा हुआ है उसकी माँ को देगा। ये पहली स्टेज है, ये पहली कैटेगरी है। अब है क्लास 2, दूसरी कैटेगरी। उसमें कौन से वारिस आते हैं? अगर क्लास 1 में माँ भी जीवित नहीं है, मतलब उसकी माँ भी मर चुकी है, तो तब नंबर आता है क्लास 2 का। इसमें उस डेथ, जिसकी पेंशन की डेथ हुई है, उसके पिता, उसके सगे भाई, उसकी सगी बहनें, ये आती है उसमें। फिर ये पैसा उन सब में बराबर बांट दिया जाएगा। पिता, उसके भाई और उसकी बहनों में इक्वल जो है वो बांट दिया जाएगा। ये है क्लास 2 की कैटेगरी। अब आते हैं क्लास 3 की कैटेगरी। क्लास 3 जिसको बोलते हैं एग्नेट्स। एग्नेट्स होता जो एक क्लास 1 और क्लास 2, अगर दोनों में कोई नहीं है, जो मैंने पहले बताया, क्लास 1 में माता, क्लास 2 में पिता, सके भाई और सकी बहन है, अगर ये भी नहीं है तो कानून जो है पिता के खानदान की तरफ देखता है। पिता का खानदान क्या है, उसमें कौन कौन है, उसको देखता है। जिस उसमें कौन कौन से आएंगे, उसमें जो पेंशनर का चाचा, पेंशनर का जिसकी डेथ हुई है उसका ताऊ, या उसके चचेरे भाई बहन आते हैं। ये है 3 नंबर कैटेगरी। उसके बाद आती है चौथी कैटेगरी, क्लास 4 जिसको बोलते हैं, वो है कॉग्नेट्स। अगर इसमें क्या होता है, अगर दूर दूर तक जितने भी ऊपर वारिस मैंने बताए हैं, रिश्तेदार बताए हैं, अगर दूर दूर तक भी कोई भी नहीं है तो सबसे आखिर में माता के खानदान को देखा जाता है कि माता के खानदान में कौन कौन है। अभी माता के खानदान में कौन होगा? अब उसका जो डेथ हुई है उसका मामा, उसकी मौसी, उसके मुसेरे भाई और बहन आते हैं। ये आते हैं नंबर 4 कैटेगरी में, क्लास 4 जो कैटेगरी है। तो ये 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई है। अगर ये पैसा जो है जिसकी पेंशन की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा। एक और बड़ा फैक्ट जो है वो आप पूछेंगे कि अगर 4 क्लासों में भी कोई ना मिले तो, आपका भी क्वेश्चन हो सकता है कि अभी ये 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में कोई भी ना हो तो कानून में एक नियम और होता है, एक रूल और होता है, उसको कहते हैं एसचीट। अगर दुनिया में कोई भी कानूनी वारिस या रिश्तेदार ना बचे, पूरी दुनिया में उस पेंशनर का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसका वारिस नहीं है, तो सिर्फ तभी ये पैसा सरकार के खाते में
जमा हो जाता है और उससे पहले बैंक या सरकार उसको छू नहीं सकती। अगर ये सारी कैटेगरीज खत्म हो जाती है तो ये पैसा सरकार के खाते में चले जाता है। तो हमारी एक छोटी सी सलाह है आपको, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपने बैंक खाते में जो नॉमिनी है उसका नाम जरूर दर्ज करवाएं और समय समय पर उसको अपडेट करते रहें। आपका ये एक छोटा सा जो काम है बाद में आपके परिवार को कोर्ट कचहरी के और दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचा सकता है, अगर आप अपना जो है चेक करेंगे कि आपका नॉमिनी आपने लिखा है और उसको अपडेट भी करते रहिए। नहीं तो बाद में परिवार के जो है बहुत ही दफ्तरों के चक्कर लगेंगे, बहुत ही उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आपको कानून और फैक्ट्स पर आधारित ये मेरी जानकारी मददगार लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि हमारे हर पेंशनर भाई और उनका परिवार है जो वो आने अपने जो अधिकारों को जो है अच्छी तरह समझ सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।